किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि डरना है तो ऊपर वाले से डरो, अरे लोगों से क्या डरना है। लोगों की तो फितरत ही ऐसी होती है, आपको आज अच्छा भी कहेंगे कल बुरा भी कहेंगे। अगर आप उनके काम ना आए तो आपको बेईमान भी कहेंगे और बेवफा भी कहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं अनु एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ रॉयल अनु में। दोस्तों, इंसान के अंदर डर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अच्छे रास्ते की बजाय गलत रास्ते की तरफ चल पड़ता है और वो उस गलत रास्ते पर कुछ समय के लिए उसे वो रास्ता अच्छा तो लगता है, लेकिन कुछ समय बाद वह रास्ता उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है दोस्तों। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है सिवाय बर्बादी के। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि इंसान के अंदर डर होना बहुत जरूरी है। सो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर किसका डर है, आप किससे डरते हैं। लिखिएगा जरूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो चलो चलें स्टोरी की शुरुआत करें। दोस्तों, एक गांव में तो दोस्त रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, पढ़ने के लिए गांव के स्कूल में जाया करते थे। उन दोनों में से एक जो था वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और दूसरा एक अच्छे रईस बाप की औलाद था। दोनों गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे। एक के फादर थोड़े सख्त मिजाज वाले थे, जो अपने बच्चे को हमेशा गाइड करते थे कि पढ़ो लिखो और महान बनो, और उससे कहते कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हारी जिंदगी भी हमारी तरह गरीबी में ही कट जाएगी। यह सुनकर वह लड़का बड़ा ही एहसास फील करता और वह सोचता कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी उनकी मेहनत का फल देना चाहिए, अन्यथा उनकी पढ़ाने लिखाने की मेहनत बेकार जाएगी। जितना भी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरे लिए जितने भी सपने देखे हैं सब टूट कर बिखर जाएंगे। अब दूसरा लड़का जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, उसके फादर की एक अच्छी जॉब थी, उसे घर से कोई दिक्कत नहीं होती थी, उसे पॉकेट मनी घर से पूरी मिलती थी भरपूर। वह मजे लेता, मौज मस्ती करता, हालांकि पढ़ने लिखने में वो भी अच्छा था। अब धीरे धीरे दोनों बड़े हुए, गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद दोनों शहर के स्कूल में जाने लगे। अब जैसे ही दोनों शहर के स्कूल में पहुंचे तो स्कूल की तो रंगत ही बदल गई। नई नई चीजें देखने को मिली, नए नए दोस्त, बड़े बड़े इमारतें, एक बहुत ही अच्छा स्कूल। अब धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। जो गरीब लड़का था वह अपने पिता की कही गई बातों को याद करता। वह सोचता कि अगर तू अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुआ तो ना तो तुझे कोई जॉब मिलेगी और तेरे परिवार वाले बहुत दुखी होंगे, और तेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं है कि अगर तू फेल हो गया तो तू दोबारा पढ़ सके। इसीलिए तुझे अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे मार्क्स लाने होंगे और एक अच्छी जॉब पानी होगी। लेकिन दूसरा जो लड़का था वह वहां पर मौज मस्ती करने में ज्यादा बिजी रहता था। उसका मन पढ़ाई लिखाई से दूर हो चुका था, उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई लिखाई में। वह अपने उस दोस्त को भी बोलता कि भाई चल थोड़ा घूमने चलते हैं, थोड़ा सैर सपाटा करके आते हैं। अरे पढ़ाई लिखाई तो रोज की है, फिर आके कर लेंगे। लेकिन उसका दोस्त उससे यही कहता कि नहीं भाई, ये समय पढ़ने का है, पढ़ ले, बाद में पछताना होगा, बाद में कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन मैं बोलता कि नहीं नहीं भाई, अगर तुझे नहीं जाना तो रहने दे, मैं तो जाता हूँ। इतना कहकर वह घूमने के लिए निकल पड़ता, लेकिन दूसरा लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता। लेकिन उस लड़के को यह बुरा लगता था। अब धीरे धीरे दोनों दोस्तों के बीच दूरियां होने लगी। पहला लड़का जो गरीब था वह दिन रात मेहनत करता और पढ़ता, क्योंकि उसे डर था अगर वह अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुआ तो उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अगर उसे जॉब नहीं मिलेगी तो वो घर वालों से क्या बोलेगा, क्या मुंह दिखाएगा उन्हें। लेकिन दूसरे लड़के को ऐसी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके घर से उसे भरपूर पॉकेट मनी मिल रही थी और धीरे धीरे वह इस पॉकेट मनी के चलते ही गंदी आदतों में फंसता जा रहा था और बुरे लोगों में बैठने लगा। अब धीरे धीरे वह अपनी पढ़ाई से बहुत दूर हो चुका था। एग्जाम का समय आया, लेकिन अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या एग्जाम में लिखे, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय उसने मौज मस्ती की, उसने अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में नहीं दिया था। अब रिजल्ट का दिन आया। वह दूसरा दोस्त जो मौज मस्ती क्या करता था वह फेल हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल को उसके बारे में पता चला, उसकी गंदी आदतों के बारे में, तो उसे कॉलेज से ही सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वह जो दूसरा लड़का था जो दिन रात मेहनत करता था, उसने अच्छे नंबरों से पास होकर न कि अपनी क्लास को टॉप किया बल्कि पूरी कॉलेज को टॉप किया। उसे प्रिंसिपल ने अवार्ड दिया, साथ ही साथ एक बड़ी कंपनी ने उस लड़के को हायर कर लिया। सो दोस्तों, ये फर्क होता है एक इंसान के अंदर के डर का। एक इंसान के अंदर डर था, वह कामयाब हो गया, और जिसके अंदर डर नहीं था वह नकारा और निकम्मा बन गया। दोस्तों, कभी आपने अपने घर में सुना होगा कि डरना बहुत जरूरी है। अगर इंसान के अंदर डर नहीं होता तो वह शैतान बन जाता है, वह अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, असल में वह कुछ है नहीं। दोस्तों, एक तैराक जब पानी में कूदता है ना, तो वह पानी का बहाव देखता है कि पानी का बहाव कितना तेज है।
अगर वह कूदेगा तो उसमें बहेगा तो नहीं, उसमें मरेगा तो नहीं, क्योंकि उसे भी डर होता है अगर वह तेज पानी में कूदेगा तो वह पानी बहकर मर जाएगा। सो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि डर होना इंसान के अंदर जरूरी है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में यही कहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा, हर कोई बनना चाहे आपके जैसा।